हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए लेके आया हूं आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक जो आपके लिए रीजनिंग के अंतर्गत जो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। ये आपको यूपी पुलिस और यूपीएसआई में जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन तो आप मान लीजिए। तो इन कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। उससे पहले आपको कहना चाहते हैं कि आप इस डायरेक्शन को बहुत ही बारीक से देखें। मैं आपको बिल्कुल बारीक से समझाऊंगा और बारीक से आप देखें, क्योंकि कहते हैं डरकर नौका पार नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में रगों का साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्हीं शब्दों आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज मैं दिशा परीक्षण के अंतर्गत आपको टॉपिक्स में बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आपको बस डायरेक्शन आनी चाहिए। जब ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम और ये आपका हो गया उत्तर और ये आपका दक्षिण। और इसमें जो डायरेक्शन में है, जब भी आपको पूछा जाए कि उत्तर की दिशा में कोई जा रहा है, मान ली उत्तर की उद्देश्य, तो ये आपका राइट यानी कि दायां होगा और ये आपका लेफ्ट मतलब बायां। ठीक, हमारे कहने का मतलब है जब भी आप जैसे पूरब की दिशा की ओर जाएंगे तो हमेशा जो आपका राइट हैंड हाथ होगा वही आपकी राइट साइड होगी, और जो आपका लेफ्ट हैंड हाथ होगा वही आपकी वो आपका बायां होगा। और दायां बायां में जो भी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होता है, जिस दिशा में आप जा रहे हो, जैसे मान लें कि मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ तो हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। मेरे मतलब समझाने का तरीका यही है कि आप बस अपने आप को खुद वहाँ रखना, क्योंकि आपसे बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप सवाल कर सकते हो। क्योंकि जब आप बैठे हो, अगर आपको दिशा मालूम है कि जो हमारा राइट है वो हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट है, और जो भी राइट हैंड है वो हमारा पूरब है, राइट हैंड हाथ हमेशा पूरब रहता है और ये लेफ्ट हैंड हाथ पश्चिम रहता है। अब आपको डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी पॉइंट हैं दायां बायां, आप पॉइंटों को लिख लीजिए। एक तो दायां बायां पॉइंट लिख दीजिए और एक लिख लीजिए पूरब और पश्चिम। मैंने आपको बताया कि जब भी आपका सीधा हाथ होगा वहीं आपका पूरब होगा और ये आपका पश्चिम हो गया, उत्तर ऊपर और दक्षिण। ऐसे डायरेक्शन आप कर सकते हैं। तो आपको माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आपकी दिशा पूछी जाती है यहाँ पर, तो इसे लिख देंगे उत्तर पूर्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, और ये आपका होगा उत्तर पश्चिम, ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन, यानी कि जो दिशा परीक्षण की आपकी डायरेक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बिंदु होगा जहाँ से आपको चलना है, मतलब किसी भी साइड में आपको चलना है, तब आपको क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन से चलेंगे। जो भी दिशा दी जाएंगे उन दिशाओं का पालन करते हुए, उन दिशाओं को देखते हुए
मैंने जैसे आपको बताया है कि आपको बस इतना करना है, आपका डायरेक्शन टेस्ट है आपका जो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जब पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, जब इसमें पूछा जाता है, ये तो लेफ्ट राइट पूर्व पश्चिम हो गया आपका। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है, बेसिक कंसेप्ट लेते हैं आपसे, जैसे आपसे आगे आगे टॉपिक जैसे मैं आपको बढ़ाऊंगा उसी टाइप से क्वेश्चन भी लूँगा, उसके बाद आपका मतलब आपका मॉक टेस्ट यानी कि जो आपके टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने कहा कि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, 4 किलोमीटर, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, और वो जाएगा मेन पॉइंट से ही जाएगा ना, यहाँ से गया पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला। अब उसने कहा कि बाईं ओर मुड़कर, बाईं का मतलब हुआ जब इसका राइट हैंड ये हुआ तो लेफ्ट हैंड ये हो गया, यानी कि इसे बोलते हैं बाईं, ठीक है, और इसे बोलते हैं दाईं। मेरे कहने का मतलब आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चलिए। उसने कहा पूरब की ओर जब 4 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यानी कि बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे। उसके बाद कहा कि उस बिंदु से और जहाँ तक की दूरी है वो कितनी दूरी पर है, इसे आप डाल लीजिए, इसे आप ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। और आप इस चित्र को अगर उस डायरेक्शन चित्र में रखेंगे तो भी आपका बहुत इजी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस डायरेक्शन में जैसे रखोगे, यहाँ पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में रखते हैं, ये आपका उत्तर हो गया। अब ये देखिए आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि वह कितनी दूरी पर है, तो आप क्या करेंगे गाइस, उसके लिए आपके लिए ये हो गया आपके लिए कर्ण, और ये हो गया आपके लिए लंब, और ये हो गया आपके लिए आधार। अब आपको निकालना है क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपको निकालना है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब की जो आपकी जो लंब की भुजा दी गई वो 3 किलोमीटर थी, तो यानी 3 का वर्ग कर लिया, और जो आधार की थी वो 4 किलोमीटर थी, यानी कि 4 का वर्ग कर लिया। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। जब इसे आपने जोड़ा तो आ गया 25, और पूछा क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर पूछा है, तो आपको 5 का वर्ग कर लेना है, वर्ग से ये कट जाएंगे, यानी कि जो आपकी कर्ण की वैल्यू है वो आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आप कह सकते हो कि वो 5 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये आपकी कितनी होगी, 5 किलोमीटर दूरी पर होगी। यानी कि जो भी फंडा है, यानी कि जो डायरेक्शन का फंडा है, उसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, पहले टॉपिक्स बाय टॉपिक, क्योंकि जब तक बेस नहीं मजबूत होगा तो आप उन क्वेश्चनों को पेपर में नहीं कर सकते, क्योंकि आप तिनका रखिए, जैसे चिड़िया होती है ना, तिनका रखती है, बार बार उड़ती है और तिनका लेके आती है, तो ऐसे आप बेस से चलिए। और आपको क्या करना है, जब आप बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो आप धीमे धीमे, जैसे मैंने आज इसमें इतना टॉपिक लिया, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, और ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, बारीकी से देखिए, जहाँ आपकी समझ में नहीं। जब सेकंड टॉपिक में लूँगा, मतलब जो एंगल बेस होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो भी होगा उसके लिए आपको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन लूँगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि धीमे धीमे शुरुआत आपको लिए बहुत बेस्ट होती है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत यूज़फुल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में मिलते हैं।